नमस्कार दोस्तों, आप देख नवलगढ़ तहसील में, जहाँ पे डॉक्टर सौरभ जी मोरारका जी हमसे जुड़े हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। दिमाग की जो मस्तिष्क से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज, और ये स्पेशलिस्ट ही न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सौरभ जी मोरारका। इनसे हम जानने के लिए आज पहुँचे हैं कि दिमाग से संबंधित वो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और उनके लक्षण किस प्रकार हो सकते हैं और बचाव किस प्रकार किया जा सकता है। ये तमाम क्वेश्चन लेकर आज हम सौरभ जी मोरारका जी के पास पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका झुंझुनू संदेश और शेखावाट टीवी के फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे दर्शकों का और हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि दिमाग से संबंधित वो कौन कौन सी, मस्तिष्क से संबंधित वो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनका लक्षण भी आप बताइए, और वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो मस्तिष्क से संबंधित हो सकती हैं। देखो, न्यूरोलॉजी के अंदर जो सामान्यतः जो बीमारियां आती हैं उसमें सर दर्द एक बीमारी होती है, जिसके अंदर पेशेंट को सर के दोनों साइड में या सर के एक साइड में दर्द हो सकता है। दूसरा, पेशेंट को चक्कर की बीमारी हो सकती है। तीसरा, जो सामान्य बीमारियां आती है उसमें गर्दन में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, या हाथ पैरों में दर्द हो गया, झंझनाहट हो गई, सूनापन हो गया। इसके अलावा लकवे की बीमारी होती है, मरीज़ के एक साइड का हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, मरीज़ का मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसके अलावा मिर्गी की बीमारी होती है, जिसके अंदर मरीज़ के हाथ पैरों में तान आ जाती है, झटके लगने लग जाते हैं, मुंह से झाग आ जाता है, जीभ कट जाती है और मरीज़ बेहोश हो जाता है। ये मुख्यतः बीमारियाँ न्यूरोलॉजी के अंदर आती हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आजकल सर दर्द की बीमारी घर घर में हो रही है। हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को देख लो, आए दिन टेबलेट खाते रहता है पेन रिलीफ की, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। क्या ये सर दर्द भी एक बड़ी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। देखो, सर दर्द जो होता है वो दो तरह के दर्द होते हैं। यूजली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग दो तरह के सर दर्द होते हैं। एक प्राइमरी हेडेक होता है, एक सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक होता है जिससे माइग्रेन की बीमारी होती है, जो सामान्यतः मरीज़ को महीने में 3 या 4 बार होती है। मरीज़ के एक साइड में सर में दर्द होता है, उस टाइम मरीज़ को उल्टियाँ वगैरह आ सकती है, लाइट अच्छी नहीं लगती है, आवाज़ अच्छी नहीं लगती, और ये सामान्य 3 या 4 बार होती है और दवाई लेने से ठीक हो जाती है। दूसरा, टेंशन टाइप हेडेक होती है, जो किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से दिमाग के अंदर ऐसा लगता है कि वजन रख दिया किसी के अंदर, उस तरह की टेंशन टाइप हेडेक होता है। जो सेकेंडरी हेडेक होता है वो घातक हेडेक होते हैं, जिसके अंदर मरीज़ के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर होता है या मस्तिष्क के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर मरीज़ को बार बार हेडेक होता है। इसलिए यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत मरीज़ को एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसका जल्दी से डायग्नोस हो सके और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। और एक वो सामान्य व्यक्ति जो किस प्रकार इन लक्षणों का पता लगा सकता है? जैसे कि मुझे मान लो कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं जानना चाहूँ कि मैं किसी ब्रेन की बीमारी से ग्रसित तो नहीं हूँ, इस प्रकार कौन से लक्षण मुझे मेरे शरीर में दिखाई देंगे जिससे मुझे पता लग सके कि मैं किसी ब्रेन की बीमारी से ग्रसित हूँ? यदि किसी मरीज़ को बहुत रेगुलर इंटरवल में सर दर्द होने लग जाता है, महीने में 4 या 5 बार सर दर्द हो रहा है, या पेशेंट को बार बार चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट के गर्दन या कमर में दर्द हो रहा है और वो हाथों में रेडिएट हो रहा है, इसके अलावा पेशेंट को चलने में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, या पेशेंट के अचानक से एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, आवाज़ में दिक्कत आ गई, मुंह टेढ़ा हो गया, या किसी मरीज़ को बार बार तान की शिकायत हो रही है, झटके आ रहे हैं, बेहोश हो जा रहा है पेशेंट, ऐसे मरीजों को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ताकि मरीज़ को जल्दी से इलाज हो सके और बीमारी आगे ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब, ये तो तमाम क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स थे उनके थे, और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि इनका बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति तुरंत समय पर न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच सके, अचानक इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, तो घर पे किस प्रकार के बचाव किया जा सकता है थोड़े समय के लिए? देखो, यदि मान लो मरीज़ को मिर्गी की शिकायत होती है तो उस टाइम मरीज़ के मुंह में कुछ नहीं देना चाहिए। जैसे अपन चम्मच दे देते हैं या प्याज सुंघाने जैसी प्रतिक्रिया चालू कर देते हैं, या अपन सोचते हैं कि भूत प्रेत की कोई बीमारी है, तो मिर्गी कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, एक न्यूरोलॉजी की सामान्य बीमारी है, उसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। तो घर पे जब भी यदि किसी मरीज़ को मिर्गी का दौरा आ रहा है, उस टाइम बस मरीज़ के आसपास की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको चोट लग सकती है उसको दूर कर दे, और मरीज़ के साइड में एक साइड कर दे, ताकि उसके गले की सिक्रेशन है वो उसके फेफड़े में नहीं जाए। यदि पेशेंट को लकवा आया है तो तुरंत मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा सर दर्द हो रहा है तो पेशेंट को अपन पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन उसका भी यदि रेगुलर इंटरवल में उसको पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और दूसरी क्वेश्चन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका तमाम क्वेश्चन ये रहता है कि आप जैसे जयपुर से एसएमएस हॉस्पिटल में देखते हो, वैसे उसी प्रकार नवलगढ़ है, सीकर है, झुंझुनू है, इन तीनों जिलों में आप कितने कौन कौन से दिन देखते हो? वो रहेगा देखने का समय क्या रहता है आपका? जयपुर में मैं ब्रेन टावर हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, वहाँ पर कंसल्टेंसी देता हूँ मंडे से सैटरडे। बाकी संडे को मैं सेकंड और फोर्थ संडे को एक तो नवलगढ़ में विजिट करता हूँ। नवलगढ़ में मैं 10 से 12 बजे तक विजिट करता हूँ शिव शक्ति मेडिकल स्टोर के ऊपर, और झुंझुनू में मैं 1 से 5 बजे तक विजिट करता हूँ।
CVM हॉस्पिटल के अंदर, सेकेंड और फोर्थ सर्किट। ये थे डॉक्टर सौरभ जी मुरार का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने झुंझुनू संदेश और शेखावाट टीवी पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। आपके बहुत बहुत खड़े हो कोने में सोना से जाता सोना से आओगे सुस्त तो दिखे